रियल फंक्शन, ये हम लोग पढ़ रहे थे। और डोमेन ऑफ रियल फंक्शन निकालने के लिए, डोमेन का मतलब सबसे पहले क्या बताए थे, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पिछला ही टॉपिक जो है ना वो कंटिन्यूड है। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम लोग को ये पता चला था कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट, फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट कॉल्ड डोमेन। हम लोग रियल फंक्शन का डोमेन किसको कहते हैं, वो x का वैल्यू जिसके लिए कि मेरा फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए। तो एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या होता है और कंडीशन क्या होता है, तो हम लोग इसमें पढ़े थे सबसे पहला कि अगर मेरा फंक्शन fx gx by hx फॉर्म में है, मतलब कौन से फॉर्म में है, रेशनल, ठीक है, रेशनल फॉर्म में है, तो फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए था। पहला ये चीज था, फंक्शन एग्जिस्टेंसी के लिए हम लोग सबसे पहले ये देखे थे। एक मिनट, थोड़ा सा होना चाहिए, किसका कंडीशन है, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन। दूसरा हम लोग ये पढ़े थे कि अगर फंक्शन fx रूट अंडर gx के फॉर्म में होता है, क्या बोल सकते हैं इसको, ये रूट फंक्शन है, ये रूट फंक्शन है। तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो भी रूट के अंदर का टर्म होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। थर्ड हम लोग ये पढ़े थे कि अगर फंक्शन fx log gx के फॉर्म में है, ये कौन से टाइप का फंक्शन, log फंक्शन, तो जो gx होगा इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और फोर्थ हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि अगर fx साइन इनवर्स gx के फॉर्म में है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अगर ये साइन इनवर्स gx के फॉर्म में है तो वैसे केस में इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और कंडीशन क्या बनता है कि जो gx होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये था। अभी इसमें पिछले क्लास पे इसका डीलिंग हो गया था, आज हम लोग को मेनली ये पढ़ना है। ठीक है, मेनली हम लोग इस पे चलेंगे, और उसके बाद अगर टाइम बचा तो हम लोग इस पे प्रोसीड कर सकते हैं। मेन आज का डिस्कशन यही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो आपको अभी अभी क्या बताया गया कि अगर कभी रियल फंक्शन होता है जो कि x के टर्म में डिफाइन होता है, अगर कोई रियल फंक्शन है जो x के टर्म में डिफाइन है, तो उसमें x का वो वैल्यू जिसके लिए कि मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो कब फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उसके लिए चार कंडीशन आपके सामने है। ठीक है, चार कंडीशन आपके सामने है। जब मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तब कहीं जाके जो x का वैल्यू आएगा उसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। अब इसी में जैसा बताए पॉइंट पे डिस्कशन है, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन, कैलकुलेशन ऑफ डोमेन फॉर इवन रूट फंक्शन, इवन रूट फंक्शन किसके जैसा, लाइक रूट अंडर gx। ठीक है, इसके लिए हम लोग डोमेन का कैलकुलेशन करें तो तरीका क्या कहता है, एक ही रेस्ट्रिक्शन ही लेके चलना है हम लोग को, हर बार हमको अप्लाई करना है, अप्लाई gx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा इसमें पार्ट बाय पार्ट समझते चलिएगा, हर चीज बता रहे हैं आपको। ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये जो कंप्लीट पार्ट है इसको बोला जाता है इनइक्वालिटी। ठीक है, ये वर्ड है। अगर इक्वल टू लग गया तो कॉल्ड इक्वालिटी, और अगर इनइक्वल टू यानी कहने का मतलब है ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये चारों में से कोई भी नोटेशन रहेगा उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। इन चारों में से कोई भी नोटेशन है उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नाम तो खैर सबका पता है, नाम जान रहे सबका, ये क्या है, लेस इक्वल टू, ये क्या है, इसको स्टेटमेंट में क्या पढ़ेंगे, इसको स्टेटमेंट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल ग्रेटर देन, ये लेस देन। ठीक है, ये सिंपल ग्रेटर देन, ये लेस देन। अब आपको याद है पिछले क्लास में इंटरवल बताए थे, इंटरवल, ठीक है,
इंटरवल कितने टाइप का इंटरवल होता है? इंटरवल कितने? मेनली दो है ना, मेनली दो, और चाहे तो उसको चार भी कर सकते हैं। एक ओपन, एक क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी क्लोज सेमी ओपन। ठीक है, आप सोच के बताइएगा, इसके साथ अगर लगाना हो तो क्लोज्ड लगाए या ओपन लगाया जाए? देखते हैं देखते हैं देखते हैं बारी बारी से। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज, क्लोज उस जगह पे लगेगा जहां पे इक्वल टू रहेगा। जहां भी इक्वल टू रहेगा वहां क्लोज इंटरवल ही लगता है। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो भी इसमें क्लोज इंटरवल लगेगा। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू से मतलब है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो भी इसमें क्लोज्ड इंटरवल ही लगेगा। यहां पे अगर आप देखें तो इट इज ओनली ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। ये केवल ग्रेटर है, ये केवल बड़े को दिखा रहा है, इक्वल टू नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ओपन लगेगा। अगर ये लेस है, इक्वल टू नहीं है, इसमें भी मेरा ओपन इंटरवल लगेगा, जैसा इंटरवल पिछले क्लास में पढ़े। तो हमको बार बार क्या करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन दिया, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। अब उसमें से अगर मेरे पास इक्वालिटी होल्ड किया तो क्लोज्ड इंटरवल यूज करेंगे आंसर देने में। अगर इक्वालिटी होल्ड नहीं किया, ओपन इंटरवल यूज करेंगे इंटरवल लिखने में। ठीक है, ये छोटा सा चीज, ये तो पिछले क्लास का है, हटा रहे हैं, थोड़ा और डिस्कशन है अभी। फंक्शन का ये जो पार्ट है डोमेन, ये डोमेन काफी बड़ा होता है और इसके अंदर लगभग पूरा बेसिक मैथमेटिक्स आ जाता है, जितने मैथमेटिक्स को रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स में इनइक्वालिटी बहुत काम का, बहुत जगह पे यूज में आता है इसका। ठीक है, देखिए आगे थोड़ा क्वेश्चन आपको बताते चले। देखिए मान लीजिए फंक्शन fx दिया रूट अंडर 3x प्लस 1, ऐसा लिखा, रूट अंडर 3x प्लस 1, और बोला गया फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। तो देखिए ये किस तरीके का आपको दिखना चाहिए। फाइंड डोमेन मतलब x निकालो, उसके बाद fx मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर 3x प्लस 1 है। एक बार इस चीज को इसके साथ मिला के देखें तो gx हमको कितना दिखा, 3x प्लस 1। gx कितना दिखा, 3x प्लस 1। अब बस उसी के लिए हमको केवल यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मेंशन कर रहे हैं केवल आपके समझने के लिए। सिंस इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन लाइक किसके जैसा, रूट अंडर gx। तो वैसे केस में देयरफॉर फॉर डोमेन, या फिर आप समझ सकते हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन, जो भी रूट के अंदर वाला टर्म है, जो भी रूट के अंदर वाला टर्म है वो पूरा का पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो भी स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें पहले इस प्लस 1 को उधर भेजे तो वो हो गया -1, फिर 3 को नीचे भेजे क्योंकि हमको निकालना x है, हमको निकालना डोमेन है, हमको निकालना x है, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/3 आ गया। अब इसके बाद एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन हमेशा -इंफिनिटी से इंफिनिटी जाता है और उस पे इस पॉइंट को दिखाएंगे कहीं भी, ठीक है, -1/3। जिस पॉइंट के बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं उसको छोड़ के और कोई पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है। कोई 0 नहीं चाहिए, कोई 5 नहीं चाहिए, कोई -10 नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जिस पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं बस वही पॉइंट यहाँ पे चाहिए। जब हम -1/3 को देखें, बहुत छोटा छोटा बात, इसके साथ इक्वल टू देखें, जब इक्वल टू दिखा तो यहाँ पे एक सॉलिड बनाएंगे, सॉलिड डॉट। अब अगर ये बोल रहा है कि x का वैल्यू -1/3 से बड़ा और बराबर होगा तो -1/3 से राइट जाएंगे या -1/3 से लेफ्ट आएंगे, किधर की तरफ, राइट साइड।
-1/3 से राइट साइड जाएंगे, -1/3 को लेके -1/3 से राइट साइड जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट -1/3 और एंड पॉइंट इंफिनिटी, देखिए यहां से स्टार्ट किए और इधर चलता गया, मतलब इंफिनिटी तक गया। अब आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू अभी अभी आप सीखे थे इक्वल टू रहेगा तो क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, -1/3 के साथ क्लोज, मगर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन लगता है। ये पिछले क्लास में लिखवाए थे आपको। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज होता है, चाहे कोई भी साइन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी के साथ ओपन इंटरवल रहता है। मगर क्योंकि -1/3 के साथ इक्वल टू लगा है, इस कारण से इसके साथ क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। और ये जो x का वैल्यू आया, इट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, यही है डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, देख लीजिए एक पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, जिसमें कि इवन रूट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा और जगह दिख रहा है ताकि थोड़ा और क्लियरिटी मिले। क्वेश्चन मेरे पास ये दिया कि gx इस बार एक फंक्शन है और वो लिखा है रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स। तो सोच के बताइएगा यहाँ पे फंक्शन के एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगा? फंक्शन के एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन होगा? कंडीशन नहीं पहचाने आप, ठीक है। फिर से, क्या ये स्क्वायर रूट फंक्शन है? जवाब देते चलिए साथ में। यस सर। ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब ये हुआ जो रूट के अंदर टर्म है वो बिल्कुल इस gx के जैसा है। कंफर्म कीजिए हाँ कि ना। ठीक है, अगर कभी ऐसा होता है तो फंक्शन के एग्जिस्ट करने के लिए gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, सही है? तो gx के जगह पे मेरे पास क्या दिख रहा है? अरे ये gx वो gx बराबर नहीं है। gx का मतलब रूट के अंदर वाला टर्म, वो gx का मतलब रूट के अंदर वाला टर्म। इसलिए बार बार हम आपको ये बोल रहे हैं टर्म्स अंडर रूट, केवल उसी पे ध्यान देना है। बाहर क्या लिखा हमको उससे कोई मतलब। तो जब कभी भी स्क्वायर रूट फंक्शन होगा तो रूट के अंदर जो भी टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑल टर्म्स एग्जिस्ट इन और अंडर रूट should be greater than equal to 0, 1 minus x greater than equal to 0। क्या ये लाइन समझे? यस सर। ठीक, यस सर। अब आगे का बात, जैसे इक्वल टू में करते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो x को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल वैसे ही इस माइनस एक्स को उधर भेज दिए तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हो गया। ठीक है, इतना लिखे। अब आगे देखिए, इसी में थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देते चलिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा ये पढ़े 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इधर से पढ़िए तो एक बार पढ़ के सुनाइए हमको, इधर से ऐसे x इज लेस देन इक्वल टू 1, एकदम ठीक, x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अगर हम इसको कंप्लीट 180 डिग्री पे घुमा दे, 180 डिग्री पे घुमा दे तो x लेस देन इक्वल्स टू 1। बोलिए ये और ये स्टेटमेंट एक ही है कि अलग अलग? एक है सर, एक ही है। ठीक है, मिल गया, मेरे काम का चीज मिल गया। एक नंबर लाइन लिए, नंबर लाइन आपको फिर से रिपीट कर दें, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, उस पे एक नंबर कौन सा? 1 1 ये दिख रहा है। अब बोल रहा है x लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 को इंक्लूड करके, 1 को इंक्लूड करके लेफ्ट चलेंगे कि राइट जाएंगे? लेफ्ट सर, लेफ्ट जाएंगे। लेस है इस कारण से लेफ्ट जाएंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट माइनस इंफिनिटी मिलेगा कि 1 मिलेगा? माइनस इंफिनिटी। हमेशा आपका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ सर? इसका मीनिंग ये हुआ इनिशियल हमेशा लेफ्ट में होता है और फाइनल हमेशा राइट में होता है। ठीक है, इनिशियल हमेशा लेफ्ट में और फाइनल हमेशा राइट में होता है। बिल्कुल इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, हर बार ये काम देगा।
तो अब मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी एंडेड एट 1 पे जाके ये क्लोज हो जाएगा। ये है मेरा रिक्वायर्ड डोमेन। अभी इस पे और डिस्कशन है, अभी इस पे बहुत नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। दिमाग में बिठा के रखिए, रूट दिखा मतलब रूट के अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। रूट दिखा, डोमेन पूछा, मतलब रूट के अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हमको कोई मतलब नहीं है कि इधर उधर क्या लिखा है, हमको देखना है रूट के अंदर कौन है, जो भी रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। बस यही एक बात आपको याद रखना है इस पूरे पॉइंट में, उसके बाद सारा चीज अपने आप चलता है। नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। एक बार कंडीशन क्या था? आप कुछ कंडीशन के बारे में बात किए थे क्वेश्चन का शुरुआत में, यही बोल रहे थे। नहीं याद नहीं आ रहा है, खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, हो सकता है भूल गया हूँ। ठीक है, अभी सामने जो है इसमें अगर किसी भी पॉइंट में कहीं कोई दिक्कत है जरूर पूछिए, कोई भी पार्ट नहीं समझ में आपको अगर वैसा तो। सर वो जो 1 - x ग्रेटर देन 0 लिखे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखे है, हाँ यस सर। तो सर अगर उसमें 1 को उधर भेजेंगे तो x तो ग्रेटर हो जाएगा ना उससे। हम आपको दिखा देंगे ये चीज, ठीक है। जनरल तौर पे हम आपको एक चीज बता रहे हैं, आप इक्वेशन सॉल्व किए हैं, अगर 1 - x = 0 रहता है तो बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस तरीके से लिखता है या फिर ऐसे लिखता है, बोलिए तो इसका चांस कितना परसेंट होगा, इसका चांस कितना परसेंट होगा? जस्ट ऐसे ही बात करते हैं, बस पूछ रहे आप क्या प्रेफर कीजिएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला, ठीक है। सबसे पहला प्रेफरेंस का बात हो गया, हम लोग हमेशा माइनस को प्लस बनाते हैं, प्लस को माइनस नहीं बनाते। पहला तो ये मैथमेटिक्स का टेंडेंसी है, दूसरा आपके आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। आदित्य अभी आप पूछे थे ना ये वाला? यस सर। ठीक है, देखिए थोड़ा सबको ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आपको ये बता कि 3 ग्रेटर देन 2, ट्रू की फॉल्स? सब कोई पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही का डाउट है या वो क्वेरी कर रहा है तो वही जवाब देगा, सब पार्टिसिपेट कीजिए। ये जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बाय द वे अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो क्या -3 ग्रेटर देन -2 होगा? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स सर। इट इज फॉल्स। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा कि -3 इज लेस देन -2, ये ट्रू है मेरा, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, उस बात पे आपको लेके चलते हैं। +3 था, +2 था, अगर दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किए, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किए तो जो ग्रेटर हुआ करता था ना वो लेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाएगा, मींस जो ग्रेटर देन था वो लेस देन बन जाएगा। अब ये सोचिए कि -5 इज लेस देन -4, बोलिए ट्रू की फॉल्स? ट्रू, ट्रू, ट्रू। अगर हम -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, -1 से अगर हम दोनों में मल्टीप्लाई कर दें तो हम क्या लिख रहे हैं? 5 इज लेस देन 4, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी मेरा चेंज कर जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी मेरा चेंज कर जाएगा। इसको और इसको देखिए, तो क्या अभी अभी सीखे? नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव को रिमूव करें या नेगेटिव को अप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन बदलता है। वो इक्वल टू में भी होता है मगर इक्वल टू बहुत सिमेट्रिकल होता है ना। अगर हम बोले कि इसको 180 डिग्री पे घुमा के हम ऐसे लिखें, आप बोलिएगा सर बेवकूफ बना, ठीक है, आप तो वही वाला लिखते हैं। नहीं, हम एकदम सही में यहां से जब यहां आए 180 डिग्री पे घुमाए, मगर क्या आपको डिफरेंस दिखा? नहीं दिखा, ठीक है, नहीं दिखा। इसलिए अगर a = b होता है तो -ab = -b होता है, घूमता है मगर पता नहीं चलता है। मगर जब a greater than b होता है
तो -a घूम के ऐसे होता है, ठीक है, घूम के साइन ऐसा हो जाता है। तो जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव रिमूव करेंगे, इनइक्वालिटी चेंज करेगा। देखिए अब इस पे आते हैं आकाश, जो डाउट था, ठीक है, इस जगह पे अगर इस 1 को उधर भेज दें तो क्या लिखेंगे, -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। अब अगले स्टेप में तो नेगेटिव तो हटाएंगे, तो नेगेटिव हटाने का तरीका क्या होता है कि -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यही तरीका। जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी मेरा चेंज हो जाएगा और x लेस देन 1 हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को देखिए, दोनों एक ही है, ठीक। तो आप कर सकते हैं, मगर एक प्रेफरेंस वाला बात पहले डील किए और दूसरा मैथमेटिक्स क्या कहता है वो अभी आपको डिस्क्राइब करके समझाएगा, ठीक है। तो दोनों से सेम ही आंसर आएगा, आप किसी तरीके से भी काम कर सकते हैं। लिख लेते हैं, लिखते चलिएगा मेरे साथ, ठीक ना, इसमें कुछ हमको ऐसा नहीं बताना है, ये समझा चुके आपको। इफ multiplied by -1, then sign of inequality changes, ठीक है, changes। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ a इज ग्रेटर देन b, तो इसका मतलब ये है कि -a इज लेस देन -b। अगर कभी लैम्डा इज ग्रेटर देन -μ है, तो वैसे केस में लैम्डा इज लेस देन म्यू होगा। बस यही चीज, पहले वाले में नेगेटिव लगा दिए और दूसरे वाले में नेगेटिव हटा दिए, तो दोनों में से कोई भी काम करेंगे इनइक्वालिटी हमेशा मेरा चेंज करता है। इक्वल टू अगर लगा है तो कोई बात नहीं, इक्वल टू लगा रहेगा। देखिए इक्वल टू पे कोई फर्क नहीं, मगर लेस ग्रेटर बदल जाएगा, बदल जाएगा, ये था। चलिए आगे का एक और क्वेश्चन इसी पे देखिएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चलेंगे। बेसिक में था, अब थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर रहे हैं, उस चीज को देखिएगा, समझिएगा। लिखा है fx इज इक्वल्स टू रूट अंडर x प्लस 1 और x माइनस 1, रूट अंडर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, इस तरीके का दिया और क्वेश्चन में पूछा फाइंड डोमेन। देखिए सॉल्यूशन आप जैसे भी बनाए, हम आपको एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो पहला स्टेप ये है कि फंक्शन स्क्वायर रूट फंक्शन है, वैसे केस में अगर डोमेन निकालना है तो रूट के अंदर जो भी टर्म दिख रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहला x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर इनटू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जहां नहीं समझिएगा वहीं रोक के पूछिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, ठीक है, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। तो भैया कौन सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, देखते हैं। यहां पे एक नाम आएगा क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी अपने पास यहाँ का टर्म है, ये मेरे पास एक लीनियर फैक्टर और बगल वाला एक और लीनियर फैक्टर, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए दोनों लीनियर फैक्टर को बारी बारी से 0 करेंगे। दिस शुड बी 0, तो x का वैल्यू आएगा -1। स्टेप्स है, ठीक ना, थ्योरी है, स्टेप्स है। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब कभी भी मेरे पास ऐसे दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी, ठीक है, जो भी लीनियर फैक्टर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है, बारी बारी से सबको 0 करेंगे और वहां से x कैलकुलेट करेंगे। ये जो x का वैल्यू आएगा, इसी को कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमको 2 मिला। अब इसको क्रिटिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंटरवल डिफाइन करता है, इसलिए क्रिटिकल कहते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे, नंबर लाइन -इंफिनिटी से इंफिनिटी, उसमें ये दोनों पॉइंट पुट करेंगे। तो सोच के बोलिए, लेफ्ट में 1 की -1, लेफ्ट में
-1। जो छोटा होता है वो लेफ्ट में होता है, जो बड़ा होता है वो राइट में होता है। तो -1 और 1 ये लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सबसे राइट समझिएगा, एक इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, समझे कि नहीं? यस सर। जब भी आपके पास कोई एक लाइन होगा, आप इसमें अगर ऐसे ऐसे खींच दिए, बताइए कितने सेगमेंट में डिवाइड हुआ, कितने सेगमेंट में? 3। वही जो सेगमेंट है ना, वो जो सेगमेंट है उसी को इंटरवल कहते हैं। वो जो सेगमेंट होगा उसको इंटरवल बोलेंगे। तो अगर हम यहां 2 पॉइंट डालें तो बताइए कितना इंटरवल बना? अगर हम इसमें 3 पॉइंट डालें, काउंट करके बताइए कितना इंटरवल बना? अगर इसमें हम 4 पॉइंट डालें कितना इंटरवल बनेगा? अगर मान लीजिए हम इसमें 10 पॉइंट डालें तो कितना इंटरवल बनेगा? 11। 1 यूनिट ज्यादा है, 11। ठीक है, 1 यूनिट ज्यादा। तो जितने पॉइंट को आप नंबर लाइन पे पुट कीजिएगा उससे 1 यूनिट ज्यादा इंटरवल का फॉर्मेशन होगा, उससे 1 यूनिट ज्यादा इंटरवल का फॉर्मेशन होगा। तो मेरे पास ये जो 2 पॉइंट है वो हमको 3 इंटरवल दे रहा है। अभी हम कोई आंसर नहीं बोल रहे हैं, हम इंटरवल का बात कर रहे हैं। ये हुआ मेरा एक फर्स्ट इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल क्या है? 1 से इंफिनिटी है। ये हुआ मेरा सेकेंड इंटरवल। ठीक है, ये सेकेंड इंटरवल। तो सेकेंड इंटरवल -1 से 1 है। ये हुआ मेरा थर्ड इंटरवल। ठीक है, ये है थर्ड इंटरवल। और ये जो थर्ड इंटरवल है ये -इंफिनिटी से -1 है। हर एक इंटरवल को आइडेंटिफाई करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन। उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का 4th स्टेप है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? साइन कन्वेंशन ये कहता है कि अज्यूम एक्सट्रीम राइट इंटरवल, एक्सट्रीम राइट इंटरवल as positive, then negative positive towards left। ठीक है, इस लाइन को आप पढ़ चुके हैं। आपसे बस ये पूछना चाहेंगे कि अगर हम यहाँ -1 रखें और यहाँ 1 रखें तो इस इंटरवल का साइन हमको क्या देना चाहिए? प्लस की माइनस? प्लस। पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। उसके बगल वाले को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। पहले क्या बोला? एक्सट्रीम राइट इंटरवल मार्क्ड एज पॉजिटिव। एक्सट्रीम राइट, ये राइट तो समझते हैं, राइट इधर साइड होता है। ठीक है, एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, देन नेगेटिव पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो पॉजिटिव के बगल में नेगेटिव और फिर नेगेटिव के बगल में पॉजिटिव। किधर से किधर आ रहे हैं? राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ साइन कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? हिंदी कोई नहीं। अरे कन्वेंशन मतलब होता है मान्यता। शुद्ध हिंदी में बात करें ना, मान्यता। और मान्यता का मतलब क्या हुआ? जो मानते आ रहे हैं वही चीज चलेगा, जो पहले से मानते आ रहे हैं वही चीज चलेगा। तो साइन का मान्यता है कि एक्सट्रीम राइट साइड को पॉजिटिव बोलिए, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बोलते जाइए। ठीक है, ये कहलाता है साइन कन्वेंशन। जब आपको साइन कन्वेंशन मिल गया, अब एक और चीज पूछेंगे। ठीक है, एक और चीज पूछेंगे। यहां पे अगर इक्वल टू है तो बताइएगा जो पॉइंट है वो डॉटेड होगा या फिर वहां हॉलो होगा? डॉटेड होगा। ये यहाँ पे डॉट होगा, सॉलिड डॉट होगा, क्योंकि वहां इक्वल टू लगा है, इक्वल टू लगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट सिंस x + 1 x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं। ये एक्सप्रेशन जो है देख के बताइए पॉजिटिव दिख रहा है कि नेगेटिव दिख रहा है? ये नहीं पता चल रहा, बोल दीजिए नहीं पता चल रहा सर।
पॉजिटिव नेगेटिव और नहीं पता चल रहा है सर? नहीं पता चल रहा। हाँ ये ठीक था, चलिए ठीक है। मान लीजिए a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बोलिए a पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव, पॉजिटिव। इस पूरे को मान लीजिए ये a है, इस पूरे को मान लीजिए ये a है, ठीक है। अब आपको दिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। अब क्या बोलिएगा, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव, ठीक है। बस ऐसे ही हम लोग को डिसाइड करना होता है, ठीक है, ऐसे ही डिसाइड करना होता है। तो आप कह सकते हैं हियर एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। और अगर एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो वैसे केस में जो पॉजिटिव इंटरवल होगा वो आंसर होगा। therefore intervals with positive sign is solution of this inequation। इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन कौन होगा? जो पॉजिटिव रखा है। Therefore x belongs to, देखिएगा, माइनस इंफिनिटी से क्लोज -1, माइनस इंफिनिटी से क्लोज -1, और साथ ही साथ 1 से लेके इंफिनिटी, तो क्लोज 1 से लेके इंफिनिटी। और जोड़ने का काम कौन करेगा? अमरजीत। सर जोड़ने का काम कौन करेगा? यूनियन। तो ये दो इंटरवल मेरा आंसर हुआ, इस कारण से उसको यूनियन से ऐड कर दिए, ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। और इसी को हम बोलेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन। देखिए हम आपको एक चीज पहले बता दें, आपके क्लास 11 में, ठीक है, ये क्वेश्चन रह सकता है। तो आपको पहला क्वेश्चन बता रहे थे, इतना लंबा बताएं। अब इसमें हमको ये सब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगला क्वेश्चन हम शॉर्टकट में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको हटा दें, क्योंकि ये तो पहले से नोट किया हुआ है, ठीक, रूट अंडर x+1 और x-3, ऐसा पहला काम क्रिटिकल पॉइंट कितना? -1, इसको 0 कर दिए, और 3, ठीक है, -1 और 3। दूसरा काम, नंबर लाइन पे इसको पुट करेंगे, -1 इधर होगा, 3 इधर होगा, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। उसके बाद रूट के अंदर का टर्म जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। ये होगा, और इसको देख के हमको ये पता चला कि पॉजिटिव मेरा आंसर होगा, पॉजिटिव इज आंसर, ठीक है। और पॉजिटिव आंसर मतलब कौन? ये और ये इंटरवल। फाइनली x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1, इक्वल टू के कारण क्लोज, यूनियन 3 से इंफिनिटी, इट इज द डोमेन। ये मेरा डोमेन। देखिए क्वेश्चन कितना शॉर्ट में बना। तो आपको लास्ट तक यही काम करना होगा। आप सीख रहे हैं, आपको अभी हम 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे डिस्क्राइब करके बताएंगे, मगर इसका ये मीनिंग नहीं है कि हर क्वेश्चन ऐसे ही बड़ा बनेगा। क्वेश्चन छोटा ही बनता है, मगर जब बीच में थ्योरी बताया जाता है वो अपने आप लेंदी हो जाता है। तो ये था थ्योरी की क्वेश्चन बनाना कैसे। जब रूट के अंदर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में टर्म होगा तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप है। और शॉर्टकट में जब एग्जामिनेशन में आएगा तो बनाने का क्या तरीका होगा वो आपके सामने, ठीक है। नोट कीजिए, कुछ डाउट तो पूछ। सर वो पॉजिटिव कैसे हो, वो तो नेटवर्क चला गया था। कौन पॉजिटिव? सर आंसर पॉजिटिव में कैसे आएगा ये यस सर। हाँ देखिए, सबसे पहले ये जो भी पार्ट है, ये जो भी है, जब सॉल्व करेंगे तो एक नंबर की तरह हो जाएगा। यस सर। और दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो कोई भी नंबर 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। यस सर। तो वहां से लिखें कि ये पॉजिटिव मेरा आंसर आएगा, ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर आएगा, ये नेगेटिव तो नेगेटिव आंसर होगा, समझे। और पॉजिटिव आंसर मतलब जिस इंटरवल में प्लस साइन मिला वो आंसर होगा। पॉजिटिव का मतलब जिस इंटरवल में प्लस साइन है वो आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक,
तो इस कारण से इन दोनों इंटरवल को यहां आंसर में लिखें। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए हम आपके स्पीड से चलते हैं, आप जितनी जल्दी नोट कर लेंगे हम आपको उतनी जल्दी दूसरा क्वेश्चन बता सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन fx दिया, रूट अंडर, देखिएगा थोड़ा बड़ा लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, दूसरा इसी में x प्लस 5 और एक और दिया हुआ है x, बस x, इतना ही। ठीक है, तो पहला काम मेरा इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है लीनियर फैक्टर्स, तो पहला काम इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन। कोई बता सकता है इसको फैक्टराइज करके क्या होगा? नहीं, चलिए ठीक, मेरे साथ, माइनस एक्स माइनस 6, माइनस एक्स माइनस 6, मिडिल स्प्लिट माइनस 3 प्लस 2, सही कि गलत? सही सर। माइनस 3 प्लस 2, मिडिल स्प्लिट माइनस 3 प्लस 2, मिडिल स्प्लिट माइनस 3 प्लस 2। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2 हो गया यहां से। ठीक है, वो जो 10 क्लास का कॉन्सेप्ट था बहुत इत्मीनान से एकदम बनाते थे फैक्टराइज करके, b1 b2 लिखते थे ऐसे कि b1 प्लस b2 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, और b1 इनटू b2 जो होगा इट इज इक्वल्स टू 6 माइनस 6। अब दो इक्वेशन है, सॉल्व करके b1 निकालेंगे b2 निकालेंगे, जमाना गया। अब उतना टाइम थोड़ी है आपके पास, जब सीखना था सीख लिए, अब अप्लाई करने का मौका है, तो वही काम आप कर रहे हैं, डोमेन में आप सीखते चल रहे हैं, आगे चल के अप्लाई करना होगा तो आपको शॉर्टकट में बनाना होगा। तो यहां से ये फैक्टराइज होके आ गया x माइनस 5 और इसके साथ एक टर्म x। सवाल उठा कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन? पहले फैक्टर को 0 किए तो x मिला 3, दूसरे फैक्टर को 0 किए तो x मिला -2, तीसरे फैक्टर को 0 किए तो x मिला 5, चौथे फैक्टर को 0 किए तो x मिला 0। यानी क्रिटिकल पॉइंट हमको कौन कौन मिला? 3 मिला, -2 मिला, 5 मिला और 0 मिला, 4 मिला। ये क्रिटिकल ओ अच्छा अच्छा, ये मिसप्रिंट हो गया नहीं, इसलिए हाँ ठीक है, -5 आएगा एकदम से, -5 आएगा, -5। चलिए ठीक, ये 4। अगला स्टेप मेरा ये है, हम इसको नंबर लाइन पे पुट कर दे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। चलिए बताते चलिए, सबसे लेफ्ट में कौन? -5, उसके राइट में -2, उसके राइट में 0, फिर कौन? बस यही था। ठीक है, अब ये जो इंटरवल है पॉजिटिव, बगल वाला नेगेटिव, बगल वाला पॉजिटिव, फिर कौन नेगेटिव, फिर कौन पॉजिटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन हो गया। अब सोचना है कि रूट के अंदर वाला टर्म, फंक्शन के एग्जिस्टेंस के लिए रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, सिंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फंक्शन fx, this part x minus 3, x plus 2, x plus 5, x should be greater than equal to 0। इक्वल टू आपको क्या बताता है, यहाँ पे सॉलिड या फिर यहाँ पे हॉलो? सॉलिड। इक्वल टू क्या बताता है यहाँ पे? सॉलिड। इक्वल टू बोलता है यहाँ पे सॉलिड, कर दिए। ठीक है, अब सोच के देखिए, ये पूरा पार्ट ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। ये पूरा पार्ट पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वाला आंसर होगा 1, 2, 3। मतलब कौन कौन आंसर होगा? 3 से इंफिनिटी, ठीक है, -2 से 0 और -5, माइनस इंफिनिटी से -5। तो फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू लेफ्ट से राइट की तरफ, -इंफिनिटी से -5 क्लोज, यूनियन -2 से 0 क्लोज, यूनियन 3 से इंफिनिटी, 3 क्लोज, इंफिनिटी ओपन। इट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन। ये है डोमेन ऑफ फंक्शन fx। ठीक है,
बोलिए इसमें किसी स्टेप में कुछ डाउट है तो पूछ ले आप, नहीं है तो आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। कहीं भी कुछ भी डाउटफुल पूछ ले, ठीक है। ये लिखे डोमेन ऑफ फंक्शन, क्या होगा, बनाइए। माइनस इंफिनिटी से 1/2 और 3 से इंफिनिटी। थोड़ा गलत है ना लविश, ये -3 देगा तो ये तो पहले आएगा ना। हाँ बोलिए बोलिए। माइनस इंफिनिटी से -3 और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर 1/2 और इंफिनिटी। हाँ ये ठीक है, 1/2 होगा। हाँ ठीक है, ये सही, 1/2, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। सर ये आंसर आ गया। हाँ यही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपको थोड़ा और शॉर्टकट में बताते हैं। देखिए हम आपको धीरे धीरे करके है ना एकदम एक लाइन में आंसर देने का तरीका सिखा देंगे, ठीक है। वो सीखना ही पड़ेगा आपको, वो सीखना ही पड़ेगा, आपके पास उतना समय नहीं होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम होता है और उसमें से भी बचाना पड़ता है। देखिएगा आपको जैसे ये क्वेश्चन मिला, आपको दिखा ना -3 आएगा और 1/2 आएगा, ये तो सबको क्लियरली विजिबल है, नहीं है तो यहां लिख देते हैं -3 और 1/2 आएगा। अब आंसर कैसे लिखते हैं, माइनस इंफिनिटी से छोटा वाला नंबर और बड़े वाले नंबर से इंफिनिटी, ऐसे लिखते हैं। देखिए पढ़ने का और समझने का तरीका हमेशा या लैंग्वेज हिंदी ही होता है, और वही चीज है ना आदमी को याद भी रहता है। आज तक कभी कोई सपना देखा इंग्लिश में, कोई भी नहीं, हमेशा देखते हैं क्या, वो रियलिटी है, वो रियलिटी है, हमेशा हिंदी में देखते हैं। तो समझने वाली भाषा हिंदी है, लिखने और पढ़ने वाली भाषा कौन, इंग्लिश। और यहाँ पे देखिए 2-3 चीज एक साथ चलता है, हम आपको हिंदी में समझाते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, और कॉन्सेप्ट लगता है मैथमेटिक्स का, तो हर चीज में हमको कंबाइन करके चलना पड़ता है। तो कभी कभार मे भी मेरा छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आपको भी अपने दिमाग को ऐसे थोड़ा इंगेज करना पड़ेगा, तो जहां तक हो सके आप उसको खुद से सॉर्ट कीजिए, खुद से सॉर्ट कीजिए। अब इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट तो कर नहीं सकते हैं कि क्वेश्चन मिला और आंसर दे दिए, ठीक है। इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, अदरवाइज उसको कहा जाएगा कि ये चोरी करके टिक मारा है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो उससे छोटा नहीं करना है, ठीक है अमरजीत। हाँ ठीक है, चलिए आंसर देने का बारी आया है सब कोई का। क्वेश्चन बस आंसर चाहिए, लिखने का जरूरत नहीं, खुद से सोच के आंसर देना है, बाद में नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। fx that is equals to root under is equals to root under x minus 7 x minus 2। बोलिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या लिखे, आंसर -इंफिनिटी से 2 क्लोज और 7 से इंफिनिटी, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर से एक बार, gx कोई एक फंक्शन दिया, gx एक फंक्शन दिया और वो दिया है x² प्लस 6x प्लस 6x प्लस 8, ऐसा, ठीक है। अब डोमेन ऑफ फंक्शन सोच के, ठीक ना, लिखना नहीं, सोच। सर माइनस इंफिनिटी टू -2, माइनस इंफिनिटी से -2 क्लोज यूनियन -4 होगा। अच्छा ठीक है, करेक्शन कर लेते हैं, -4 आगे। सर -2 से इंफिनिटी, -2 से इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए क्वाड्रेटिक में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फिर क्यूबिक वाला बताएंगे, और उससे बड़ा है ना आपको मिलेगा नहीं, उससे बड़ा आपको मिलेगा नहीं, पहले क्वाड्रेटिक पे थोड़ा डिस्कशन। चलिए एक और hx फंक्शन है, रूट अंडर देखिए x लिखा और यहाँ पे लिखा 5x - 7 x इंटू 5x - 7, डोमेन ऑफ फंक्शन बोलिए। ठीक है,
माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज और यूनियन क्लोज 7/5 से लेके इन्फिनिटी। सही है, ठीक है, चलिए ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा यहाँ आ जाइए एक बार, ये 4 वैल्यू था ना, हम 3 पे बात कर रहे थे। 3 का पहले एक क्वेश्चन दिखा दे, 3 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ठीक है। मान लीजिए फिर से मेरा घूम फिर के फंक्शन आ गया fx, और इस बार क्या लिखा है x - 1 x - 2 x - 3। बस समझाना चाहते हैं इसलिए ऐसा हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे जब पुट करेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे सीधा क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस। अब उसके बाद जो प्लस वाला है वो आंसर होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, छोटे वाले पॉइंट से लेके मिडल और ग्रेटर से इंफिनिटी। देखा क्या बोले, लीस्ट से मिडल और ग्रेटेस्ट से इंफिनिटी। लीस्ट से मिडल और ग्रेटेस्ट से इंफिनिटी किसके केस में, जब 3 फैक्टर निकलेगा तब, जब 3 फैक्टर निकलेगा तब, ठीक है। 2 फैक्टर के केस में आप देख लिए, माइनस इंफिनिटी से लीस्ट यूनियन मिडल या ग्रेटर से इंफिनिटी, ठीक है। वही चीज, बस उस लास्ट वाली चीज को ध्यान में रखिएगा। हम आंसर भी लिख दें, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, 1 से 2 और यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। देखा 1 2 3 ऐसा दिख रहा है, 1 2 3, बस वही चीज। फिर से ओरल, ठीक है, कुछ भी हम लोग को लिख के सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करना है यहीं पे। देखिए नेक्स्ट, इसी पे मान लीजिए इस बार ux एक फंक्शन का नाम दिया और वो क्या लिखा, रूट अंडर x प्लस 1 इसके साथ x माइनस 1 और इसके साथ x। चलिए डोमेन ऑफ u बोलिए क्या होगा, लीस्ट से मिडल, ग्रेटेस्ट से इंफिनिटी। आंसर -1 से 0, -1 0, 1 से इंफिनिटी, एकदम ठीक है। -1 से 0, 1 से इंफिनिटी। चलिए फिर से एक बार, फिर से थोड़ा आप लेट हो गए थे इसमें, फिर से एक बार, ठीक है। लिखा है x प्लस 7 x प्लस 5 और x माइनस 1। आंसर बोलिए, डोमेन ऑफ v -1 से 5 और 5 से 7। -1 से 5, -7 to -7 to -1 से लेकर इंफिनिटी। 1 से इंफिनिटी, एकदम ठीक है, ठीक है। तो वो तो पिछले क्लास में बताए थे ना। हाँ सर, कुछ बहुत सारी भैया हो जाती है। अच्छा ठीक है, चिंता नहीं करना, बस इसके बाद उसी पे डिस्कस ही करेंगे अभी, ठीक है। बस रिवाइज ही करना है ना, ले लेते हैं अभी, ठीक है। हो गया सबका, आगे बढ़े। हाँ ठीक, चलिए ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है ना, बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ फॉर्म px by qx in case of square root function। स्क्वायर रूट फंक्शन में अगर ये ऐसे रेशनल फॉर्म में होता है तो क्या कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटीज का यूज होता है, उस पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। उस पे डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब क्या है ना कि क्वेश्चन से सीधा स्टेप्स बताते चलेंगे आप। फंक्शन क्या दिखा, fx रूट अंडर, अभी आप क्या देख रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में, इस बार क्या डिवीजन में आएगा। वैसा ही कुछ लीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 2, एकदम छोटे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूट के अंदर x माइनस 1 और x माइनस 2। जब भी ऐसा दिखे, ध्यान रखिएगा, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। नीचे वाला डिनोमिनेटर ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में यही पूछा कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये बताओ। देखिए सॉल्यूशन के लिए पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, सिंस इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, since it is square root function, therefore terms under root should be greater than equal to 0, ठीक है।
जो भी रूट के अंदर का टर्म है, जो भी रूट के अंदर का टर्म है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिए। उसके बाद बी नंबर में फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1। उसके बाद x माइनस टू इक्वल टू 0 करेंगे, आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2। अच्छा, अब थोड़ा सोचिएगा, यहां कुछ बोले थे, देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो x माइनस 2 0 कैसे होगा, क्या हो सकता है, नो सर, नहीं, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नॉट इक्वल टू 2, ये भी नॉट इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट कौन मिला, क्रिटिकल पॉइंट 2 मिला, एक इक्वल टू का 1 और एक नॉट इक्वल टू का 2, एक इक्वल टू का 1 एक नॉट इक्वल टू का 2। क्रिटिकल पॉइंट कौन होता है, ये वो हाईलाइटेड पॉइंट होता है जो नंबर लाइन पे पुट होता है। तो इक्वल टू है तो भी हाईलाइट, नॉट इक्वल टू है तो भी हाईलाइट, हाईलाइटेड है इसलिए क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं और नंबर लाइन पे पुट करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद का कॉन्सेप्ट, इसके बाद का कॉन्सेप्ट बी तक हो गया। सी नंबर, पुट इन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे पुट कीजिए, तो नंबर लाइन मेरा कहां से कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा, उसके अंदर पुट क्या करेंगे, 1 और 2 को, 1 आएगा मेरे लेफ्ट में और 2 आएगा मेरे राइट में। अब सोच के बताइएगा, 1 के साथ क्लोज की ओपन, ओपन सर, ठीक ठीक, कोई बात देखिए, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, अगर ये x माइनस 1 जीरो हो जाएगा तो आंसर बोलिए कितना आएगा, ये अरे ये नहीं जानते, हाँ, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0। अगर यहाँ इक्वल टू लगा है, चलिए ठीक है, उस पॉइंट के लिए अगर यहाँ इक्वल टू लगा है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट पे क्लोज रहेगा, अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लगा है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट के साथ क्लोज इंटरवल रहेगा, मगर डिनोमिनेटर के साथ कभी क्लोज नहीं हो सकता है क्योंकि इट इज नॉट इक्वल्स टू 2 है। तो न्यूमरेटर के साथ क्लोज और डिनोमिनेटर के साथ ओपन, न्यूमरेटर के साथ क्लोज और डिनोमिनेटर के पॉइंट के साथ ओपन, तो न्यूमरेटर का पॉइंट कौन है, 1, तो क्लोज मतलब सॉलिड, और डिनोमिनेटर का पॉइंट कौन है, 2, और इसका मतलब यहाँ पे हॉलो। क्या सबको ये चीज क्लियर है, क्यों 1 से क्लोज किया और 2 से ओपन रखे, यस सर, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन खुद से सोच के बोलिए, इसके बाद साइन कन्वेंशन खुद से सोच के, साइन कन्वेंशन देखिए, नंबर लाइन इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे ओपन 2 है, बोलिए राइट हैंड साइड प्लस की माइनस, प्लस, उसके बगल में माइनस, फिर उसके बाद, ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो जैसे अब मेरे पास साइन कन्वेंशन मिला, अब उसके बाद सोचने का प्लेस, कौन आंसर, प्लस वाला आंसर कि माइनस वाला आंसर, सोचने का प्लेस, ये चीज है, ये चीज है। थोड़ा इसको हम फिर से लिखना चाहेंगे, सिंस x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मानिए एक नंबर और ये नंबर 0 से बड़ा है, तो ये नंबर मेरा प्लस है कि माइनस है, प्लस, ये वाला नंबर मेरा पॉजिटिव है, ये नंबर प्लस है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होना इसका मतलब पॉजिटिव साइन वाला मेरा आंसर होगा, तो 2 से इंफिनिटी जाएंगे और 1 से मतलब माइनस इंफिनिटी की तरफ आएंगे, ये आंसर होगा। फाइनली जो डोमेन ऑफ फंक्शन f मिला, इट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, लिखते हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ, माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन, माइनस इंफिनिटी से क्लोज 1 यूनियन 2 पे ओपन है, देख रहे हैं हॉलो है, हॉलो है,
तो 2 पे ओपन कहां तक, इंफिनिटी तक। ये हुआ डोमेन। तो क्या सीखे, समरी। जब भी रूट रहेगा, रूट के अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, न्यूमरेटर में इक्वल टू के कारण क्लोज लगेगा, डिनोमिनेटर में होने के कारण ओपन लगेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, नंबर लाइन पे पुट करेंगे, डिनोमिनेटर का पॉइंट ओपन, न्यूमरेटर का पॉइंट क्लोज रहेगा, उसके बाद साइन कन्वेंशन देंगे। यहां पे अगर बोला ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव इंटरवल मेरा आंसर होगा, और वहीं पे न्यूमरेटर के साथ क्लोज और डिनोमिनेटर के साथ ओपन, ये लग जाएगा। शॉर्टकट पूरा एक्सप्लेन तो कर दिए कि कैसे बनाना है, शॉर्टकट फिर बताएंगे, एक एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। मान लीजिए gx लिखा है, रूट अंडर यहां लिखा है 2x माइनस 1 और नीचे लिखा है 3x प्लस 5, ठीक है। तो हमको बस क्या करना है वो देख लीजिए, हमको यहां से बस क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेना है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1/2, और x क्या नहीं हो सकता है, -5/3। हाँ, अब हमको देखना है इसमें छोटा कौन और बड़ा कौन, ठीक है, छोटा कौन और बड़ा कौन। आंसर, डोमेन ऑफ फंक्शन g बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से चलेंगे छोटे वाले तक, हाँ, और यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन, यूनियन बड़े वाले से स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू है तो क्लोज, 1/2 से लेके कहां, इंफिनिटी। क्वेश्चन आंसर, सीधा यही काम करना। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जब भी p/q के फॉर्म में दिया हुआ रहे लीनियर टर्म्स, आप पहला काम करें क्रिटिकल पॉइंट निकालना, न्यूमरेटर के लिए इक्वल टू, डिनोमिनेटर के लिए नॉट इक्वल टू, जो छोटा होगा माइनस इंफिनिटी से छोटे वाले नंबर तक, और यूनियन बड़े वाले नंबर से इंफिनिटी तक, बस यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। नोट कीजिए इतना, और उधर का ये वाला हो गया होगा ना, ऊपर वाला, ठीक। रुकिए 2 मिनट। अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए, तब एक ही बार में डील करेंगे, नोट लेंगे। नेक्स्ट, फिर से एक क्वेश्चन, थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, इतने से नहीं, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसी को। देखिए hx फंक्शन है, क्या बड़ा हो सकता है सर, मेरे पास 1/x+1 लिखा है, x-3 लिखा है, और इसके साथ x+7 भी लिखा है, और सब का सब डिनोमिनेटर में। ये भी रेशनल है, डिनोमिनेटर में x का टर्म मतलब रेशनल है, अगर डिनोमिनेटर में केवल कांस्टेंट रहेगा तो रेशनल नहीं, ठीक है, रेशनल है। अगर इसमें से हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, बताते चलिएगा, x इक्वल टू की नॉट इक्वल टू -1, बोलिए नॉट इक्वल टू, तब तो नॉट इक्वल टू 3 भी होगा, तब तो नॉट इक्वल टू -7 भी होगा, सही है, ठीक है। अब ये तीनों हम नंबर लाइन पे पुट करेंगे, जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी जाएगा, सबसे छोटा ठहरा -7, उससे बड़ा है -1, सबसे बड़ा है 3, सबके साथ डॉट की हॉलो, सबके साथ हॉलो, क्योंकि कोई भी इक्वल टू नहीं है, सबके साथ हॉलो, सबके साथ, ठीक है, क्योंकि किसी के साथ इक्वल टू नहीं है। देखिए सबके साथ हॉलो, साइन कन्वेंशन जैसा सीखे, प्लस माइनस। अब hx मतलब रूट के अंदर वाला टर्म, तो वो जो 1/x+1, x-3, x+7 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि रूट के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे पलटता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे घुमा के आपके सामने रखा जाएगा, उसको समझिएगा। ऊपर पॉजिटिव तो नीचे भी पॉजिटिव होगा, तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर ऊपर दिया है, हमको पता है 1 मेरा पॉजिटिव होता है, ये हमको पता है, तो नीचे वाले के लिए खुद से सोचना है कि क्या रखें कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, समझते हैं ना। तो नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस पार्ट x+1, x-3, x+7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हम सही लिखे हैं?
यस सर। बस एक मिस्टेक, बाकी सब सही लिखे, एक मिस्टेक है। कौन सा लविस? नहीं, ये नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म है। वो तो हम कॉन्सेप्ट लिखे कि ऊपर प्लस है तो नीचे वाला प्लस होना चाहिए, तो नीचे वाला टर्म है, डिनोमिनेटर का टर्म है, कभी भी इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, कभी भी इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, इसलिए ये ग्रेटर देन। चलिए ठीक, इतना मिल गया। अब सोच के बताइए, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हम लोग लेके चले थे, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला मेरा आंसर होगा, पॉजिटिव इंटरवल आंसर होगा। तो हम कहां से कहां आंसर लिख सकते हैं? 3 से इंफिनिटी लिख सकते हैं, -7 से -1 लिख सकते हैं। तो फाइनली डोमेन ऑफ फंक्शन का नाम है hx, ठीक है, hx दैट बिलोंग्स टू -7 से -1, ओपन -7 से ओपन -1, और यूनियन ओपन 3 से इंफिनिटी, ओपन 3 से इंफिनिटी। इन सब में किसी बुक का जरूरत नहीं, आपको कहीं से कुछ नहीं देख के बनाने का जरूरत है, खुद से कुछ ऐसा टर्म अपने से अज्यूम करना है और उसको बनाना है। नहीं बनेगा हमसे पूछना है, खुद से, कोई बुक का जरूरत नहीं, एकदम अपने आप को फ्री रखिए। ये सब जनरल टर्म है, जनरल टर्म मतलब पूरे मैथमेटिक्स में हमेशा यूज होगा और आपको वो आना चाहिए, ठीक है। चलिए आपको हम बताए ना कि कौन, एक मिनट, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा तो सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगी दोनों, नहीं, एकदम ठीक, एकदम ठीक। हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले, एकदम आपके इसी बात पे ही अभी हम भी बोल रहे थे, इसलिए हम रुक गए, आपसे सुन लिए क्या बोल रहे, ठीक है। देखिएगा, आप बोले कि सर अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा तो ग्रेटर नहीं, हम लोग लेस लेंगे, है ना, यही वाला बात था। यस सर, ठीक, उसी पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए ना, कुछ नहीं चेंज करेंगे, यही क्वेश्चन ही रखेंगे, बस आपको दिखाना है कि हाँ कैसे क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है। देखिएगा, 1 बाई x प्लस 1, 3 माइनस x प्लस 7। आप डिफरेंस देख लें, अगर किसी को नहीं पता चल रहा डिफरेंस तो हम दिखा दें, बस इतना ही डिफरेंस है, देख लीजिए एक बार सब कुछ देखा है। x माइनस 3 क्या बन गया, 3 माइनस x बन गया, बस इतना ही छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी चीज अभी तक जो हम लोग सॉल्व करते आए हैं, लगभग हर एक क्वेश्चन में x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देख लीजिए, जितना अभी बोर्ड पे है या जो भी आप कॉपी पे लिखे अभी तक जो भी डील किए, हर जगह x मेरा पॉजिटिव था, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि x पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अगर नेगेटिव दिया सर तो क्या करें, निकाल लीजिए नेगेटिव। अगर नेगेटिव यहां से निकाल लेंगे तो एक लाइन हम ऐसे लिख सकते हैं कि hx जो होगा ये रूट अंडर पहले नीचे का टर्म x प्लस 1 अपने से x माइनस 3 और x प्लस 7। तो सर यहां से जो माइनस निकाले कहां गया, ऊपर लग गया, ऊपर 1 क्या बन गया, -1 क्या बन गया, -1। बस इसी कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब देखिए क्या बदल जाएगा, क्या बदलेगा, -1 प्लस है कि मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, -1 क्या है, नेगेटिव है। अगर -1 नेगेटिव तो नीचे वाले को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि -1 बाई x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये रूट के अंदर का टर्म है। अब नेगेटिव हटा रहे हैं, समझिए कैसे, नेगेटिव को किससे डिवाइड करें कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, बोलिए। नेगेटिव से, नेगेटिव को जब नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप नीचे बताएं नेगेटिव होगा, यानी ये पार्ट मेरा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब, रहने देते हम इसको, नेगेटिव होने का मतलब x प्लस 1, x माइनस 3, x प्लस 7 लेस देन 0, सही है। नेगेटिव होने का यही मीनिंग होता है, लेस देन 0, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल उसी तरीके से,
जो क्रिटिकल पॉइंट मिला था उसी को पुट करेंगे। सबसे छोटा था मेरा -7, सबसे छोटा था -7, उससे बड़ा था -1, सबसे बड़ा था 3, सबके साथ हॉलो, सबके साथ हॉलो। साइन कन्वेंशन था प्लस माइनस प्लस माइनस। सोच के बताइए प्लस वाला आंसर कि माइनस वाला आंसर? माइनस वाला। यानी कि यहां से इधर जाएंगे और इस जगह पे रहेंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे? डोमेन या x बिलोंग्स टू -∞ से -7 ओपन यूनियन 1 से 3 ओपन। ठीक है, ये अपना डोमेन हो गया। ये आंसर देखें, बस एक साइन चेंज हुआ, नेगेटिव आंसर आ गया। साइन अगर ऊपर पॉजिटिव था, पॉजिटिव आंसर आ गया। इसलिए एक ही क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करके आपको बताया ताकि आप डिफरेंस देख सकें। ठीक है।